हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस की एक सिंगल शॉट में। यहाँ पे यूज़ होगा nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। तो हम पहले उसके बारे में थोड़ी सी छोटी बात करेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है और एक एक करके सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है A1 बोल लीजिए या A बोल दीजिए, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4, फिफ्थ टर्म है A5। इस तरीके से अगर ये nth टर्म है, ठीक है, n कोई सा भी नंबर हो सकता है, 100 टर्म हो सकती है, ठीक है, 950 टर्म हो सकती है, 1000 टर्म हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाने के लिए हम एपी के कॉन्सेप्ट पे सोचते हैं। अब अगर हम फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ठीक है, A1 बोल लो या ए बोल लो, तो हम कैसे सेकंड टर्म पे कैसे पहुंचते हैं? हम ए में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास A2 आता है। तो ये होती है A+D। फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं सेकंड टर्म में, तो थर्ड टर्म आती है A+2D। फिर फोर्थ टर्म बनाने के लिए थर्ड टर्म में एक और डी ऐड करते हैं, तो A+2D+D इज A+3D। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ए जो है फर्स्ट टर्म है उसको छोड़ दीजिए, सेकेंड टर्म पे A2 पे पहुंचने के लिए आपको एक बार डी ऐड करना पड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म पे पहुंचने के लिए दो बार डी ऐड करना पड़ा है, ये 3 है ये 2 है। फोर्थ टर्म पे पहुंचने के लिए 3 बार डी ऐड करना पड़ा है। तो एन टर्म पे पहुंचने के लिए कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा? n-1 टाइम्स डी। यहाँ पे देखिए आप, A2 इज A+2-1 विच इज 1D, A3 is A+3-1 which is 2D, A4 is A+4-1 which is 3D। तो इसी तरह एक जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा an इज इक्वल्स टू A+n-1D। इसको हम नोट कर लेते हैं। यही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेगा हमारी, कि किसी भी एपी की nth टर्म जो होती है वो होती है A+n-1D। 1 सेकेंड, इसको नोट करके रख लेते हैं। That's it. ऑलराइट, अब ये फॉर्मूला हम पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए जो है फर्स्ट टर्म है एपी की, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये अलग अलग पार्ट से रखे, मैंने हर पेज के लिए एक एक पार्ट ले रखा है। हमको क्या क्या फाइंड करना है, तो आप ये ध्यान में रखना हमेशा कि कोई भी एपी अगर हमको बनानी है तो हमारे पास ए भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी ए बी बनानी है तो हमारे को ए बी चाहिए पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारी ए पी बन जाएगी। यहाँ पे दे ही रखी है। यहाँ पे हमको क्या बोल रखा है, nth टर्म निकालनी है इसमें फर्स्ट पार्ट में, ए एन एस अननोन, और एन दे रखा है कितना, 8, यानी बेसिकली हमें निकालना है A8। तो A8 क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला है an इक्वल्स टू A+n-1D। तो हमको निकालना क्या है, एट्थ टर्म यानी A8। n की जगह रखो 8, तो A+8-1D विच इज A कितना है यहाँ पे 7, प्लस 8-1 इज 7, D कितना है यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 7 + 7 × 3 इज 21, तो ये आ जाएगा 28 विच इज A8। तो ये आ गया फर्स्ट। बहुत सिंपल है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ए दे रखा है -18, कॉमन डिफरेंस सबके बाद निकालना है, एन भी गिवन है और ए एन भी हमको गिवन है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज होगा
हम ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी कितनी दे रखी है, 0, तो ए एन की जगह रख दीजिए आप 0। ए कितना दे रखा है, -18, ए की जगह रखी है -18, प्लस एन कितना दे रखा है 10, तो एन की जगह रखी है 10, और डी हमारा अननोन। ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करना है बस। -18 इधर आया तो +18 इज इक्वल्स टू 10 - 1 इज 9, और डी, तो इससे 18/9, ये 9 इधर आया, इज इक्वल्स टू डी, 9 1 9, 9 2 18, तो डी हमारा आ गया 2। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट, यहाँ पे ए नहीं दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन, एन एफ टर्म कितनी दे रखी है, -5, ए कितना है, अननोन है, एन कितना है, 18 है। अब डायरेक्टली लिखते हैं, 18 - 1 इज 17, डी कितना है, -3 है, टाइम्स -3, तो -5 इज इक्वल्स टू ए, 17 3 था 51, माइनस में है तो -51, तो ए -51। ए निकालना है, ए को ऑल अलोन, तो ये 51 इधर गया तो प्लस होगा, -5 + 51, -5 + 51 इज 46, तो ए इज इक्वल्स टू 46। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, ए गिवन है, डी गिवन है, एन निकालना है, ए एन भी गिवन है, तो इक्वेशन में एक ही अननोन होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। करते हैं सॉल्व, ए एन, एन एस टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना दे रखा है, 3.6, ए कितना है, -18.9, प्लस एन निकालना है हमको, तो एन अननोन है, एन माइनस वन टाइम्स डी कितना है, 2.5। सॉल्व करते हैं इसे, तो 3.6 ये इधर आएगा तो प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन टाइम्स 2.5। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19 + 3 22.5, 22.5 इन दोनों को ऐड किया है बस, इज इक्वल्स टू n - 1 टाइम्स 2.5। हमें निकालना n है, तो ये 2.5 को हटाऊँ यहाँ से, तो आई गेट 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n - 1। सिंगल प्लेस पर डेसिमल है, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। चाहो तो 25 से पूरा काट दो या 5 से काट दो, 5 5 = 25, 5 4 = 20, बचा 2 2 5, 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 9 = 45। तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, 9 इज इक्वल्स टू n - 1। ये 1 को इधर भेजा तो प्लस, तो 9 + 1 इज 10, और उधर बचेगा n अकेला, तो n इज इक्वल्स टू 10। ओके, नेक्स्ट, ए डी एन और ए एन निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, एन एस टर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ए है 3.5 प्लस एन है 105, तो एन माइनस वन हो जाएगा 104 टाइम्स डी है 0, तो ख़त्म ही हो गया, 3.5 + 0 या 3.5, तो एन एफ टर्म हमारी आ गई 3.5। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4, इस तरीके से एक एपी है, 10 7 4 जाती जा रही है, इसकी 30th टर्म कौन सी है, इनमें से चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमको किसी भी एपी में क्या ज़रूरत होती है, एक तो होती है ए की, जो कि होती है फर्स्ट टर्म, वो यहाँ पे 10 है, और डी की, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, A2 - A1, A3 - A2, कुछ भी कर सकते हैं, डी है, सपोज मैं A2 - A1 ले रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 7 - 10 विच इज़ -3। तो हमारे पास ए भी निकल आया और डी भी निकल आया, अब कोई परेशानी नहीं है। फाइंड क्या करना है हमें, 30th टर्म,
ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब अगर आप 30th टर्म निकालनी है ना, एन 30 है तो ए 30 हो जाएगा, ए प्लस 30 माइनस वन या 29 डी। ए कितना है हमारा 10 प्लस 29, डी कितना है -3, तो ये हो जाएगा 10, 29 इंटू 3 इज 87, और ये माइनस में है तो -10 माइनस 87 विच इज -77। तो 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज -77, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, इसको इससे कर देते हैं। नेक्स्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, तो एपी दे रखी है -3 -1/2 2, इस तरह से जा रही है। हमको निकालनी है 11th टर्म यानी A11। ओके, तो सबसे पहले ए देख लेते हैं क्या है, ए है -3। ओके, ए इज इक्वल्स टू -3। डी A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो -12 -3, याद रहे A2 माइनस A1, -12 प्लस 3 -12, ये क्या 3/1 है ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 सेक, एलसीएम आ गया 1 और 2 का 2, तो -1 प्लस इसको 2 बनाया तो 6 विच इज 5/2। अब बड़ा आसान है, हमारे पास डी भी है और ए भी है, तो हमें निकालना क्या है A11। ए एन का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, ए प्लस एन माइनस वन डी। निकालना है A11, तो एन की जगह रखा है 11, एक ए की जगह कहाँ है ए -3 प्लस एन कितना है 11 टर्म निकाल रहे हैं, तो 11 माइनस 1 इज 10, और डी कितना है 5/2, 2 1 2, 2 5 10, तो ये आ जाएगा A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5 इंटू 5 25, तो A11 इज इक्वल्स टू 22। I hope it is clear to everyone. Option number B. Next, in the following APs find the missing term in the boxes। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में ये कुछ APs दे रखी हैं और मिसिंग टर्म्स निकालनी है। तो आप देखिए ये AP है, पहली टर्म दे रखी है, यानी A कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है, ठीक है। A है, फिर ये सेकंड टर्म है A2, और थर्ड टर्म दे रखी है A3। A3 कितनी दे रखी है हमें 26। अब हम जानते हैं कि किसी भी एपी के अंदर हमको ए की ज़रूरत होती है और डी की ज़रूरत होती है। ए तो है, डी देखते हैं कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट करिए अपने nth टर्म के फॉर्मूले को। मैं एक साइड में लिख के रख देता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, बहुत आसानी से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये A3 जो दे रखा है ये 26 है, यानी n की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 सेक, A3, क्या मैं A3 को बोल सकता हूँ A प्लस n माइनस वन, 3, n क्या है यहाँ पे 3, तो 3 माइनस वन, चलिए एक बार डिटेल में लिख देते हैं, टाइम्स टी। A3 को मैंने लिखा A प्लस n माइनस वन डी, n की जगह रखेंगे 3 क्योंकि ये थर्ड टर्म है, इज दैट 26, ये गिवन है हमें। अब A कितना है हमारे पास 2 प्लस 3 माइनस वन इज 2D इज इक्वल्स टू 26। इसको सॉल्व कर लो आप, तो विल गेट, इसको यहाँ से हटाया तो आई विल गेट 2D यहाँ पे, 26 माइनस ये इधर जाएगा तो -2, 24, तो D इज इक्वल्स टू 24/2 विच इज 12। अब हमारे पास D भी आ गया है और A भी है। फाइंड क्या करना है, A2, A प्लस D होता है वो, A2 भी फाइंड करनी है ना हमें, करते हैं। नाउ A2 इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलोगे A प्लस 2 माइनस 1 D, या A प्लस 1D या D। A है हमारा 2, D है 12, तो A2 आ गया 14।
तो यहाँ पे आ जाएगा 14। आई होप इट इज क्लियर। बहुत आसान होता है, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ए अननोन है और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है A3 और ये A4। तो हमको A2 और A4 दे रखे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं A2 है 13। अब मैं वही nth टर्म का फॉर्मूला यूज होगा A प्लस n-1 d, ठीक है ना। तो A2 जो है, अगर n यहाँ पे 2 है तो A2 को A प्लस 2-1 d या A प्लस d लिख सकता हूँ मैं 13। इसको नोट करके छोड़ दीजिए, है ना। इसी तरह ये क्या है, फोर्थ टर्म A4, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। A4 में कितनी गिवन है 3। तो A4 को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या मैं कह सकता हूँ A प्लस 4-1 विच इज 3d। तो ये हो जाएगा A प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो दो इक्वेशंस हैं विद टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस हैं विद टू वेरिएबल्स। तो चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो या एलिमिनेशन से करते हैं, क्योंकि ए बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो ये है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। ए को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए और माइनस है कैंसिल। 3d माइनस डी इज 2d, 3 माइनस 13 इज -10। तो d आ जाएगा -10/2 विच इज -5। तो d आ गया हमारे पास। और क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन से ले लो या सेकंड से ले लो, ए निकल आएगा। हमको दूसरी चीज क्या गिवन है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू, ये देखिए आप A2 दे रखा था 13, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। a प्लस डी कितना है -5 इज इक्वल्स टू 13। a -5 इज इक्वल्स टू 13। तो a इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस 13 + 5 इज 18। अब आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया। तो a तो हो गया ये, जो कि कितना हो गया 18, ये आ गया हमारे पास। ओके, दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है। A3 फाइंड कर लेते हैं। A3 इज, असल में क्या होगा, a प्लस n-1 d फॉर्मूले से A3 इज a प्लस 2d। तो a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 टाइम्स d कितना है -5। तो हो जाएगा 18 - 10 विच इज 8। ये भी आ गई आपकी। आई होप इट इज क्लियर। सब कुछ उसी चीज के आसपास घूमेगा कि आपको कोई भी एपी हो, जरूरत दो चीजों की पड़ेगी, एक ए की और एक डी की। ये कभी मत भूलना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे ए दे रखा है, A2 अननोन, A3 अननोन, A4 गिवन है। तो पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 5 और A4 इज इक्वल्स टू 9 कंप्लीट 1/2। अब nth टर्म के फॉर्मूले से अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। an, तो an होता है a प्लस n-1 d। तो A4 हो जाएगा a प्लस 3d। इसको सॉल्व कर लो, 2 9 18 + 1 19। तो 19/2 है ये। a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे रख देते हैं a की वैल्यू 5 + 3d इक्वल्स टू 19/2। d निकालते हैं यहाँ से, तो इस 5 को इधर भेजा तो माइनस होएगा। तो विल गेट 3d इक्वल्स टू 19/, 1 सेकेंड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले 2 हटा दूं, वो कर लेते हैं। चलिए, इसको इधर भेजोगे, एक मिनट, आसान करते हैं। इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो आई गेट 2 टाइम्स 5 + 3d इज इक्वल्स टू 19। तो आई गेट 2 × 5 इज 10, 2 × 3 इज 6, 6d इज इक्वल्स टू 19। तो आई गेट 6d, ये 10 इधर आया तो माइनस होगा, 19 - 10 इज 9। तो आई गेट d इज इक्वल्स टू 9/6।
विच इज 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, तो डी तो आ गया हमारे पास। अब ए है 5, डी भी आ गया हमारे पास, तो A2 निकाल लिया मैं सबसे पहले। तो A2 ए एन के फॉर्मूले से a प्लस 2 माइनस 1d या a प्लस 1d या a प्लस डी। तो a है आपका 5, d है आपका 3/2, तो हो जाएगा 5 प्लस 3/2, इसी में 2, 10 प्लस 3 विच इज 13/2, तो ये तो आ गई A2। ओके, दूसरा क्या निकालना है, A3 निकाल लेते हैं। A3 होगा एन फॉर्मूले से a प्लस 3 माइनस 1 विच इज 2d। a है आपका 5, 2, d है आपका 3/2, ये 2 ने कैंसिल किया 2 को, तो गया 5 प्लस 3 विच इज 8। A3 भी आ गया आपका। ठीक है, फिल कर देते हैं वैल्यूज। ये है 13/2 और ये है 8। नेक्स्ट, a दे रखा है और लास्ट टर्म ये है a, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन चीज़ें नोट कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू -4 और A1, A2, A3, A4, A5 और A6। A6 एक सेकेंड, और A6 दे रखा है 6। A6 को an फॉर्मूले से लिख सकते हैं a प्लस 5d इज 6। a की जगह रखो -4 तो d निकल आएगा। -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, तो you will get 5d is equals to 6 plus 4 which is 10, तो d is equals to 10 upon 5 which is 2, तो d निकल आया आपके पास। अब क्या है, प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते जाओ। ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से करना है, वैसे करते हैं। हमको सबसे पहले क्या चाहिए, A2, तो A2 क्या होता है, a प्लस डी विच इज -4 प्लस डी कितना है 2 विच इज -2। ठीक है, A2 आ गई। A3 चाहिए, ये हो जाएगा a प्लस 2d। a है -4 प्लस 2 टाइम्स d है 2, -4 प्लस 4 विच इज 0। A4 निकालनी है, a प्लस 3d विच इज -4 प्लस 3 टाइम्स 2 है d, तो -4 प्लस 6 विच इज 2, 2 3 4। A5 भी निकालनी है, A5 विल बी a प्लस 4d, तो विल बी -4 प्लस 4 टाइम्स 2 -4 प्लस 8 विच इज 4। ये आ गई सारी टर्म्स, फिल कर दो। A2 -2, A3 0, फिर +2, फिर +4। नेक्स्ट, A नहीं गिवन है, A2 गिवन है, 3 4 5 और A6 गिवन है। ठीक है, तो A2 इज इक्वल्स टू 38। इसको मैं समझ सकता हूँ, A2 को क्या मैं समझ सकता हूँ, a प्लस 2 माइनस 1 या 1d इक्वल्स टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। A6 गिवन है -22, तो जगह a प्लस 6 माइनस 1 या 5d इक्वल्स टू -22। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखते हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू 38। एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, a और माइनस ए एलिमिनेट हो गए, 5d माइनस डी इज 4d, -22 माइनस 38 इज -60, तो d आ जाएगा -60 अपॉन 4, d आ गया आपका -15। ऑलराइट, अब d आ गया तो a निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, a प्लस डी इज 38, तो a प्लस -15 यानी a -15 इज इक्वल्स टू 38, तो a आ जाएगा आपका 38 प्लस 15, a आ गया आपका 53 आई थिंक, 38 प्लस
15, 53। अब आपके पास डी भी आ गया है और ए भी आ गया है, तो सब निकाल सकते हो आप। सबसे पहले तो ए 53 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ये A1 A2 A3 चाहिए। A3 निकालते हैं। A3 विल बी A प्लस 2D। A है 53 प्लस 2 टाइम्स माइनस 15, 53 माइनस 30 विच इज 23। देखो बेटा, ये हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए इतना कर रहे हैं, अदरवाइज आप ओरली भी इसमें से 15 माइनस किया ये आया, इसमें से 15 माइनस करोगे 23, उसमें से 15 माइनस करोगे अगली टर्म 8 आएगी। बट क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो मैं अप्रोच पूरी आपको सब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ। A4 निकालना है। A4 होता है A प्लस 3D, तो वो हो जाएगा 53 प्लस 3 टाइम्स माइनस 15 which is 53 minus 45, 45, which will be 8। A4 आपका आ गया 8, ठीक है। और क्या निकालना है, A5 will be A plus 4D। 53 है A प्लस 4 टाइम्स D है माइनस 15, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60 विच इज कितना होता है -7। दैट्स इट, आ गई सारी टर्म्स, फिल कर देते हैं। A3 23, A4 8, A5 -7। That's it. Next, which term of the AP is 78? हाँ बच्चे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। एक AP दे रखी है 3, 8, 13, 18, इस तरीके से जा रही है कि भाई कौन से नंबर की टर्म जो है 78 है। अगर पहली टर्म या A1 3 है, दूसरी टर्म A2 8 है, तीसरी टर्म A3 13 है, तो कौन सी टर्म 78 होगी। n मान लेते हैं उसे, n निकालना है हमें। an 78 दे रखी है और n निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको a और d आइडेंटिफाई करना है। तो a तो यहाँ पे क्या है 3 है, d निकाल सकते हो आप A2 माइनस A1 8 माइनस 3 करके विच इज 5 है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो कौन से नंबर की टर्म 78 निकालने, यानी n हमारे पास पता नहीं है तो an दे रखा है हमें 78। अब इसको आप सॉल्व कर लो। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये हमें 78 गिवन है क्वेश्चन में। a है 3 प्लस n माइनस 1, n अननोन है, d है हमारा 5 बिकॉज 78। तो ये इसको 3 को इधर भेजा तो माइनस, तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 टाइम्स n माइनस 1 is equals to 78 minus 3 which is 75। इसका मतलब n minus 1 is equals to 75 upon 5, 5 1 is 5, 5 5 is 25, तो n minus 1 is 15, यानी n is equals to ये इधर आया तो 1 plus 15 which is 16। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये निकला है कि इस एपी की 16th टर्म जो है वो 78 है। तो 16th टर्म of the given AP is 78। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली क्या मतलब निकला इसका। ऑलराइट, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो एक ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 7, दूसरी टर्म है 13, थर्ड टर्म या A3 है 19, और ये पता नहीं कौन से नंबर की टर्म है बट ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हमको फाइंड करनी है कि ये कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, ये कौन से नंबर की टर्म है। तो देख लेते हैं हमको जो जो गिवन है। ए गिवन है 7, डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 13 माइनस 7 करके विच इज कितना होता है 6, और ये लास्ट टर्म है, हमको इसका नंबर नहीं पता यानी n नहीं पता, तो इसको an मान लेते हैं। an है 205, तो ये है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 205।
ए है आपके पास 7 प्लस n-1 टाइम्स डी है आपके पास 6 इज 205। तो ये हो जाएगा, इस 7 को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू n-1 इक्वल्स टू 205 -7, उधर जाएगा तो माइनस, तो n-1 हो जाएगा, ये 6 को हटा दिया यहाँ से, 205 - 7 इज 198 और ये नीचे गया तो अपॉन 6। तो रिड्यूस कर लो, 6 1 6, 6 3 18, 18, 6 3 18, तो n-1 is equals to 33, which means n is equals to 34. All right. So find the number of terms in each of the following APs. So in this AP, we have a total of 34 terms. All right. Next. Find the number of terms in each of the following APs. Okay, 5 का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे A दे रखा है हमें 18, D हम निकाल सकते हैं A2 - A1 यानी 15 कंप्लीट 1/2 - 18, ये होगा 15 2 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18, 18 का मतलब 18 अपॉन 1, एलसीएम आ गया 2, 31 माइनस ये हो गया 2 टाइम्स 36 विच इज -5 अपॉन 2। अब हमारे पास ए बी है और डी बी है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस में बोला है मैंने कि किसी भी एपी में कुछ भी जानना है आपको तो ए बी चाहिए आपको और डी बी चाहिए। अब हमारे पास दोनों है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, जब इसकी लास्ट टर्म कितनी है 47 -47 है, ठीक है, तो ए एन है -47, एन निकालना है हमें। ए एन का मतलब होता है ए प्लस n-1 डी विच इज -47, ए है आपका 18 प्लस n-1 टाइम्स डी है -5/2 इज इक्वल्स टू -47, ठीक है। इसको पहले ले लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 18 -5/2 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -5/2 टाइम्स n-1 इज इक्वल्स टू -47। सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1, एलसीएम लिया तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 18 इंटू 2 इज 36 -5 टाइम्स, इस ब्रैकेट को मैं नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि ये खोल भी सकते हैं, खोल लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल्स टू -47, ये 2 को इधर भेजा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 36 -5 टाइम्स n-1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -47 इज -94, हाँ, तो ये इधर गया तो माइनस होगा, तो -5 टाइम्स n-1 इज इक्वल्स टू -94 -36, तो ये हो गया -5 टाइम्स n-1 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किया तो 130 -130 माइनस से पूरा माइनस कैंसिल, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 5 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 130, तो I'll get n-1 is equals to 130 upon 5, 5 2s are 10, 5 6s are 30, तो n-1 is equals to 26, यानी n is equals to, ये इधर आएगा तो +1 27। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है 27 टर्म्स है। आई होप इट इज क्लियर। देखो इसको कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था क्योंकि फ्रैक्शन था, लॉजिक बिल्कुल सेम ही था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हाँ, अब चेक करना है कि ये अगर ये एक एपी है, ये दे रखा है आपको एपी 11 8 5 2, ये एपी गिवन है, तो इसमें ए कितना है 11 है फर्स्ट टर्म, डी कितना है A2 - A1 से निकाल लेंगे 8 - 11 विच इज -3। अब ए भी है आपके पास और डी भी है। अब आपको चेक करना है कि -150 इसकी टर्म भी है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर ये अब मान के चल रहे हैं कि है, अब ये हम मान लेते हैं कि ये -150 इसकी टर्म है, और कौन से नंबर की टर्म है, n टर्म, nth टर्म की, nth टर्म है, n नंबर की टर्म है, तो ये क्या है
ए एन इज इक्वल टू -150 हम मान के चल रहे हैं। अब ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये है हमारा -150, ए कितना है 11 प्लस एन नहीं पता हमें, एन माइनस वन टाइम्स डी कितना है -3 इक्वल्स टू -150। तो ये हो जाएगा 11 -3 टाइम्स एन माइनस वन इक्वल्स टू -150। इसको इधर भेजा तो माइनस, तो -3 टाइम्स एन माइनस वन ये बचा यहाँ पे, और ये उधर गया तो 11 भी माइनस में, -50 -11 इज -161, ये होगा ना। हाँ ठीक है, तो इस ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, -3n + 3 इक्वल्स टू -161। सॉल्व करते हैं, हम n निकाल रहे हैं, -3n इक्वल्स टू -161, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 1 सेकेंड, -161 और ये इधर आएगा तो -3, तो आई हैव -3n इक्वल्स टू -164, ये माइनस में माइनस को कैंसिल किया, n इज इक्वल टू 164/3। अब आप ये सोचिए n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। n होता है, जैसे फर्स्ट टर्म है तो हम बोलते हैं n कितना है उसका 1 है, सेकेंड टर्म बोलते हैं n2 है, थर्ड टर्म में n3 है। तो क्या n कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, n तो नेचुरल नंबर ही होगा, काउंटेबल होगा, काउंटिंग नंबर होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है a1, सेकेंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a3, फोर्थ टर्म है a4, क्या हम बोल सकते हैं a5/2? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि n तो नंबर है टर्म का, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और ये फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि ये इस AP का nth टर्म है, तो ये अजम्पशन ही गलत था। तो हम लिख देंगे n can't be a fraction, therefore -150 is not a term of the given AP. That's it. All right. ये इसने यही बोला था, चेक करो कि इसका टर्म है भी कि नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो एक कोई AP है जिसकी 11th टर्म तो है 38, 11th टर्म का मतलब है A11, वो है कितना 38। तो an के फॉर्मूले से A11 का मतलब क्या हुआ, A + 10D इज इक्वल टू 38, ये फर्स्ट इक्वेशन। और 16 टर्म क्या है 73, तो A16 इज इक्वल टू 73। an के फॉर्मूले से A16 को लिख सकता हूँ मैं A + 15D इज इक्वल टू 73। अगेन 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट वाली को इसके नीचे लिखता हूँ A + 10D, 1 सेक, A + 10D इज इक्वल टू 38। एलिमिनेशन कर देते हैं, A एलिमिनेट हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, A माइनस A एलिमिनेट, 15D - 10D इज 5D, 73 - 38 ये कितना होगा 35, 35। तो ये आ गया D इज इक्वल टू 35/5 विच इज 7। अब हमारे पास इसका D आ गया, किसी भी एक इक्वेशन से लेके आप A निकाल लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में लेता हूँ मैं A + 10D इज इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा A + 10 टाइम्स D कितना है 7 इज 38, तो आई विल गेट A + 70 इज इक्वल टू 38, यहाँ कर लेते हैं, तो A इज इक्वल टू 38 - 70, ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 35 - 35 में 3 प्लस करेंगे -32। अब आपके पास A भी आ गया है और D भी आ गया है, ये चाहिए हमें।
तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द 31st टर्म। A31 हमारा फाइंड आउट करना है। तो an के फॉर्मूले से A31 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 इज 30, 30 d। a कितना है हमारा, हमने अभी अभी फाइंड किया है, -32 प्लस 30 टाइम्स d कितना है हमारा 7, तो हो जाएगा -32 प्लस 3 7 21, 210, 210 में से 30 माइनस होंगे तो 180, 180 में से 2 माइनस होंगे तो 178। तो 31st टर्म ऑफ दिस AP is 178. Alright, next. An AP consists of 50 terms, तो टोटल उसमें 50 टर्म्स है, of which third term is 12 and the last term कौन सी होगी, 50 टर्म्स, 50th टर्म, क्योंकि टोटली 50 हैं और लास्ट टर्म है 106, यानी A50 है 106। फाइंड द 29 टर्म, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट। थर्ड टर्म है 12, यानी A3 इज इक्वल्स टू 12, इसका मतलब है a प्लस 2d, A3 को मैंने लिखा a प्लस 2d इज 12, फर्स्ट इक्वेशन। और क्या बोल रहा है वो, लास्ट टर्म इज 106 और टोटल कितनी है 50, यानी A50 इज इक्वल्स टू 106। A50 को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को ले आते हैं, a एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, एलिमिनेशन लगाते हैं, माइनस माइनस माइनस, a माइनस a कैंसिल, 49 माइनस 2 इज 47d, 106 माइनस 12 करते हैं तो 100 में से 6 क्या 94, तो d आ जाएगा आपका 94 अपॉन 47, 47 का ट्वाइस होता है 94, d आ गया आपका 2। a निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। a भी है और d भी है। फाइंड क्या करना है, 29 टर्म, यानी A29 हमको फाइंड आउट करना है। और A29 an के फॉर्मूले से हो जाएगा a प्लस 28d, जो कि होगा a इज 8 प्लस 28, d इज 2, 8 plus 56 which is 64. So 29 term of this AP is 64. All right, next. If the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, ठीक है, जो जो गिवन है उसको नोट करते हैं। A3 कितना है 4, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है 9th टर्म, यानी A9 is equals to -8, then which term of this AP is 0, ठीक है, n निकालना है, करते हैं। A3 4 है, पहले तो समझ लो जो गिवन है, A3 का मतलब होता है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, A9 का मतलब होता है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। एलिमिनेशन लगा के पहले तो a और d निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस, a माइनस a एलिमिनेट, 2d माइनस 8d इज -6d, 4 प्लस 8 इज 12, तो इससे आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 6 जस्ट 2, तो d इज इक्वल्स टू -2, एक चीज तो निकली। अब a निकाल लेते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 फर्स्ट इक्वेशन से, तो आई हैव a प्लस 2 टाइम्स -2 इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 8। ये रहा a, ये रहा d। अब आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी n निकालना है हमें, कौन से नंबर की टर्म जो है इस AP की वो 0 है, यानी an इज इक्वल्स टू 0, नंबर निकालना है यानी n निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1
टाइम्स डी इज इक्वल्स टू 0। ए है आपका 8 प्लस n-1 टाइम्स डी है आपका -2 इक्वल्स टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ 8, इसको पहले लिख देता हूँ, -2 इंटू प्लस इज -2 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 0। तो -2 टाइम्स n-1, इसको उधर भेजा तो इज इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस को कैंसिल किया, n-1 is equals to 8 upon 2 which is 4, n-1 is equals to 4 यानी n is equals to उधर जाएगा तो +1, तो n is equals to 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस क्वेश्चन का मतलब ये निकल कर है, कौन से नंबर की टर्म 0 है कि भाई फिफ्थ टर्म A5 इज 0 ऑफ दिस AP is 0। I hope it is clear to everyone. Next, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। ठीक है, find the common difference, D निकालना है बस। तो 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7, यानी 17th term जो है ना वो 10th term से कितनी बड़ी है, 7 बड़ी है। तो इसका बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम का अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें वो क्या है, 17 टर्म को बोलते हैं हम A17। वो क्या है, 10th टर्म यानी A10 से 7 बड़ी है, यानी A10 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारी A17 है। कुछ लोग इसको डायरेक्टली मन में ऐसे सोचते हैं कि 17 टर्म 10th टर्म से 7 बड़ी है, यानी कि A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7। बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। आप बस सोच के उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो अलग अलग है। बाकी इसको देखो आप, ये 10 को इधर लाओगे तो A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7 ही बनेगा। तो बोथ आर सेम थिंग, किसी को भी सॉल्व कर सको। तो A17 AN के फॉर्मूले से A17 इज A प्लस 16D, A10 AN के फॉर्मूले से A प्लस 9D प्लस 7 एज इट इज। A इधर आएगा तो माइनस A हो जाएगा, तो A और ये इधर माइनस A कैंसिल हो जाएगा। ये D को आप इधर लेके आओ 9D को, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। तो 16D माइनस 9D 7D इज इक्वल्स टू 7। तो D इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7 विच इज 1। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। सिंपल है। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द AP, ये एक AP दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ समझते हैं। पहले तो AP है 3, 15, 27, 39, जो भी है ये इस तरीके से एक AP है। तो सबसे पहले तो A देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म A है 3 और D है A2 माइनस A1, मन में ही कर लेंगे, 15 माइनस 3 ये है 12। चलिए A भी है हमारे पास इस AP का और D भी है। तो अब मतलब मेन चीज़ तो है हमारे पास। अब फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इस AP की कौन सी टर्म, यानी nth टर्म है, वो हमारे पास अननोन है, n निकालना है। तो सपोज करिए जिस टर्म की ये बात हो रही है, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, हम उसको मान लेते हैं an। तो an अगर वो टर्म है, इज या विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। 54 टर्म क्या होगा, A54 और उससे कितना ज्यादा, 132 ज्यादा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो an क्या होता है, A प्लस n-1 D, A54 हो जाएगा इसी तरह से A प्लस 53 D प्लस 132। A और A ये तो कैंसिल होंगे, तो ये हो जाएगा D कितना है 12, तो n-1 इंटू 12 या 12 टाइम्स n-1 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। सॉल्व करिए, 12 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 53 इंटू 12, 12 3 is 36, 3 कैरी
12 5 is 60, 636 plus 132. So I'll get 12 times n minus 1 equals to, solve करा, 6 plus 2 8, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7. तो I'll get n minus 1 is equals to 768. ये 12 इधर आया तो डिवाइड, 12 6 72, बचा कितना 4, 76 था 4 8, 12 4 था 48. n minus 1 is 64, यानी n is equals to 65. तो इस AP की कौन सी टर्म है जो कि 132 मोर देन 54 टर्म है, वो है 65th टर्म, ये मतलब निकला. नेक्स्ट, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What will be the difference between their 1000 term? तो दो APs हैं, अलग अलग APs हैं, बट उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. तो सपोज करो पहली AP में मान रहा हूँ इस तरह से ले लेते हैं. AP, फर्स्ट AP को मैं मान रहा हूँ इस तरह से बोल देता हूँ, A1 है पहली टर्म, A2 है सेकेंड टर्म, A3 है थर्ड टर्म, इस तरीके से है. दूसरी AP को, सेकेंड AP को मान लेते हैं उसकी फर्स्ट टर्म है A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश. भाई किसी तरीके से अलग दिखा दिया बस. इसमें भी 100 टर्म 1000 टर्म, इसमें भी 100 टर्म 1000 टर्म. तो देखा जाए तो इसकी 100 टर्म क्या होगी, A100 लिख लेते हैं ना. इसकी 100 होगी A100 डैश और 1000 टर्म होगी A1000 डैश. इसी तरह इसकी 100 टर्म होगी A100 और इसकी 1000 टर्म होगी A1000. ठीक है, अब जो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स. अब याद रहे कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है और इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, ये याद रहे. अब ये क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यानी कि इनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100 है. यानी A100 माइनस A डैश 100, ये कितना है, 100 है. यही हुआ ना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100. तो सपोज कर लिया इसकी 100 टर्म बड़ी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मांगा क्या गया है, A1000 माइनस A डैश 1000. इसकी 1000 टर्म में से इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस ये कितना निकल के आ रहा है. ठीक है, तो जो गिवन चीज है उसको लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे. A100 माइनस A डैश 100 इज 100. तो A100 बाई एन, ए एन के फॉर्मूले से इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1 तो 100 है ना, 1 सेकेंड. इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 99 D, लिख सकता हूँ ना A100 को, ये हो गया A100 माइनस A डैश 100. A डैश 100 को मैं लिख सकता हूँ A डैश, इसकी फर्स्ट टर्म है ना, A1 लिख दिया और A1 डैश लिख दिया, इसको A मान लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 100 टर्म सेकंड AP की A डैश प्लस 99 D, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम दे रखा है. तो इसका भी D लिया है तो इसका भी D लिया है, तो विल बी इक्वल टू 100. इसको बोलते हैं A प्लस 99 D माइनस A डैश माइनस 99 D इक्वल्स टू 100. 99 D और माइनस 99 D कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, A माइनस A डैश इक्वल्स टू 100. ये एक इक्वेशन बन के आई है, इसको नोट करके छोड़ दो. अब आप वहां जाओ जो आपको फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड ये करना है. यहाँ पे भी AN का फॉर्मूला लगाओ. तो A1000, यहाँ पे n कितना है, 1000 है. A1000 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 999 D, A प्लस n माइनस 1 D माइनस A डैश 1000 को मैं लिख सकता हूँ A डैश प्लस 999 D. इसको भी मैंने D लिखा है क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस
सेम है दोनों ईपीज का। ये फाइंड आउट करना है कितना है, देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो ये हो जाएगा ए प्लस 999D माइनस ए डैश माइनस 999D, 999D माइनस 999D, ये आ जाएगा ए माइनस ए डैश। और ए माइनस ए डैश की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, कितनी है वो 100। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 100। ये कहाँ से मिला आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अगर दो एपीज हैं जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कट जा रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सोचो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो होता है 100। उसको करो आप 7 से डिवाइड। तो 7 1 से 7, 10 में से 7 गया 3, ये 0 नीचे, 7 4 ज़ा 28, तो ये रिमाइंडर बच रहा है 2। तो 100 तो 7 के टेबल में नहीं आता है, बट रिमाइंडर 2 है, तो 100 माइनस 2 जो कि होता है 98, ये 7 के टेबल में जरूर आ रहा है। बट क्या ये 3 डिजिट नंबर है, नहीं है, ये तो 2 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा होगा 7 के टेबल में आने वाला, वो कितना हो जाएगा 98 प्लस 7 विच विल बी 105। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि मल्टीपल है 7 का, वो है 105। तो ये तो होगी फर्स्ट टर्म। फिर अगला कौन सा होगा, प्लस 7 विच इज 112 सॉरी। फिर अगला क्या होगा, प्लस 7 विच विल बी 119, 1 सेकेंड, विच विल बी 119। फिर नेक्स्ट होगा प्लस 7 विच इज 126। तो इस तरीके से जाता जाएगा। अब कितने 3 डिजिट नंबर है, बहुत सारे होंगे ऐसे, हम उंगलियों पे गिन तो नहीं सकते या लिख भी नहीं सकते, तो हम एपी का यूज करेंगे। तो लास्ट देखो आप, नाउ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। आप एक काम करो, इसको भी 7 से डिवाइड कर लो। 7 1 से 7 बचा 2, नीचे है 9, 7 4 ज़ा 28 बचा 1, नीचे है 9, 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 बचा कितना 5। तो 142 मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 999 तो नहीं हो रहा है। तो 999 में से रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। तो क्या है 999 माइनस 5, जो कि कितना होगा 994। तो 994 जो है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, और वो 3 डिजिट नंबर का हाईएस्ट नंबर है। तो 7 से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 105, और 7 से डिविजिबल होने वाला लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 994। अब क्या ये एपी है, बिल्कुल है। आप देखिए 105 प्लस 7 करके नेक्स्ट टर्म आ रहा है, प्लस 7 करके नेक्स्ट टर्म आ रहा है, प्लस 7 करके नेक्स्ट टर्म आ रहा है। तो हाँ, ये एक एपी है जिसमें कि ए है हमारे पास 7, डी सॉरी ए 7 नहीं है, ए है फर्स्ट टर्म विच इज 105, डी है 7, और लास्ट टर्म है, ठीक है, वो कौन से नंबर की टर्म है वो हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म है ए एन मान लेते हैं उसे, वो है 994। एन निकालना है आपको, बन गया। तो एन टर्म इज 994। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी इज इक्वल टू 994। ए है आपका 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, इसको मैं 7 पहले लिख रहा हूँ, 7 टाइम्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू 994। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, 7 टाइम्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इसमें माइनस करो 995 ऐसे 100 क्या 895,
895 894। क्या गलत कर रहे हैं? 94 894 894 में से 5 और गए, 889। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 इज टू 889 अपॉन 7। 7 1 7 7 1 7 1 8 7 2 14 4 4 9 7 7 49। तो n-1 इज 127, यानी n इज इक्वल टू, ये इधर आया तो प्लस 128। तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है? 128 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट के भी हैं और 7 से डिविजिबल भी। पहला है ये, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? ठीक है, तो 10 से लेकर 250 में 4 के कितने मल्टीपल हैं? तो 10 तो बहुत छोटा नंबर है, इसको वैसे डिवाइड करके मैं चेक कर रहा हूँ। 4 3 12 होता है, 4 2 8, तो वो तो 10 से पहले है। फिर अगला क्या है? 4 3 12। तो पहला नंबर जो है 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल है वो है 12। फिर नेक्स्ट है +4 16, फिर नेक्स्ट है +4 20। इस तरीके से जा रहे हैं। और यहाँ पे हमको देखना है कि क्या 250 डिविजिबल है, करके देख लो आप, डिवाइडेड बाय 4। तो 4 6 24, बचा 1, 0 नीचे, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो 250 तो डिविजिबल नहीं है, बट 250 -2 जो कि होता है 248, ये डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर जो 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से डिविजिबल है वो है 248। बन गया। ए है आपका 12, डी है आपका 4 और ए एन है आपका 248। ए एन का फॉर्मूला इज ए प्लस n-1 टाइम्स डी इक्वल्स टू 248। ए कितना है? 12 प्लस डी की जगह रख सकते हैं 4, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इसको, डी टाइम्स n-1 248। सॉल्व करेंगे इसे, तो 4 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 248 -12। 4 टाइम्स n-1 इक्वल्स टू 236। यही होगा ना? हाँ, n-1 इज इक्वल्स टू 236 अपॉन 4। 5 are 20, 3 6 4 9 are 36। तो यहाँ इधर आया तो +1, n इज इक्वल्स टू 60। तो कितने हैं? 60 टर्म्स हैं 10 से लेकर 250 के बीच में जो कि डिविजिबल बाय 4 है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस आर इक्वल? 2 APs हैं, पहली AP को लिख लेते हैं 63 65 67। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो A है हमारा 63 और D है हमारा 65 - 63 विच इज 2। ऑलराइट, सेकेंड AP ले लेते हैं विच इज 3 10 17। इस तरह से है। यहाँ पे A है हमारा फर्स्ट टर्म 3, D है 10 - 3 विच इज 7। अब क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 APs। ठीक है, nth, इसकी nth टर्म क्या होगी? A n। बाय द वे A और A, तो इसको A और A डैश बोल देते हैं, A डैश और D डैश। हाँ, तो इसकी nth टर्म फर्स्ट AP की कितनी होगी? an मान लेते हैं, और सेकंड AP की nth टर्म को A डैश n मान लेते हैं। सेकंड, कलर बहुत ही अलग हो रहे हैं। A डैश n मान लेते हैं, इसकी nth टर्म an, इसकी nth टर्म A डैश n। वो बोल रहे हैं कि कौन से वैल्यू के लिए, n की कौन सी वैल्यू के लिए वो दोनों इक्वल होंगी। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब फॉर्मूला लगाते हैं, an a प्लस n-1 टाइम्स d। A डैश n इज A डैश प्लस n-1 टाइम्स D डैश। A कितना है इस AB का? 63 प्लस D कितना है? 2, n-1 इंटू 2 या 2 टाइम्स n-1।
n तो दोनों का सेम ही है, a dash which is 3 plus n minus 1 into d dash which is 7 times n minus 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो I'll get 63 plus 2n minus 2 is equals to 3 plus 7n minus 7। 63 minus 2 is 61 plus 2n is equals to 3 minus 7 is minus 4 plus 7n। अब n वाले एक तरफ कर लो, इसको उधर भेज देते हैं। 7n यहीं था, माइनस 2n और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ 61, ये इधर आया -4 तो हुआ +4। तो ये हो गया 65 इज इक्वल्स टू 7n minus 2n is 5n। 7 आ जाएगा 65/5 13। तो n इज इक्वल्स टू 13 इज योर आंसर। तो कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए दोनों ही एपी की जो टर्म है वो इक्वल है n इज इक्वल्स टू 13 के लिए। इसकी 13 टर्म जो निकल के आएगी वही इसकी 13 टर्म भी निकल के आएगी। नेक्स्ट, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो एक एपी निकालनी है आपको जिसकी थर्ड टर्म है 16। थर्ड टर्म 16 का मतलब a3 इक्वल्स टू 16। इससे क्या मतलब मालूम पड़ा, an के फॉर्मूले से a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ये तो पहली इक्वेशन। दूसरा वो क्या बोल रहा है, 7 टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी 7 टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है यानी +12 है। तो a7 is a plus 6d, a5 is a plus 4d plus 12। सॉल्व कर लो इसे, a और a तो खत्म हो गया। 6d 4d इधर आएगा तो 60 minus 4d is 2d equals to 12। तो d is equals to 12/2 which is 6। अब आपके पास d आ गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a plus 2d is equals to 16। a plus 2 times d is 6 is equals to 16। a plus 12 equals to 16। ये उधर गया तो -16 minus 12 is 4, तो a is equals to 4। अब ये AP का आपके पास a भी है और d भी है, तो आप AP बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म a 4, सेकेंड टर्म a plus d 4 plus 6 10, नेक्स्ट टर्म फिर और +6 16 और +6 22। इस तरीके से ये आपकी एपी है। ऑलराइट, आपने एपी को डिटरमाइन कर लिया। मैंने पहले ही बताया था, फिर रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार बोल रहा हूँ आई थिंक मैं, बट बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये अच्छे से समझ लो कि किसी भी एपी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपको ए चाहिए विच इज़ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए विच इज़ डी। जैसे ही वो दोनों निकल आते हैं आपका हर काम हो जाता है। नेक्स्ट, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। तो ये एक एपी दे रखी है 3 8 13 और ये कहाँ तक जा रही है, लास्ट टर्म है इसकी 253। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है। ये बोल रहा है 28 टर्म निकालो, कहाँ से, पीछे से, यानी पीछे से काउंट करो 28 टर्म। ठीक है, तो अगर इसने अकल लगाई है आप भी अकल लगा लो। आप एक काम करो ना, आप आगे से तो गिनना जानते हो, फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, a3, a4 ऐसे a20। अगर आपको 28 टर्म आगे से पूछी जाती तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेते a20, बट इन्होंने अकल क्या लगाई, पीछे से निकाल ली। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस एपी में +5 का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, +5 होता जा रहा है। तो अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, ये आपकी, एक सेकेंड इसको इसी कलर से लिखते हैं, ये आपकी एपी थी। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 253 और यहाँ पे +5 हो रहा था, वहाँ पे -5 होगा। सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी 248
थर्ड टर्म कितनी आएगी 243। इस तरीके से चल रहा है ये उल्टा हो जाएगा बस। ये फिर आ जाएगा 13, फिर 8, फिर लास्ट टर्म। अब 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला था उसने। अब हमने जब एपी उल्टी कर दी है तो यहाँ से हम 28 टर्म निकाल देंगे और यहाँ पे डी कितना हो गया है -5। ठीक है, तो ए है 253, डी है -5 और आपको फाइंड क्या करनी है A20। रिवर्स एपी के हिसाब से ये A20 ही फाइंड करनी है। तो A20 होगा A + 19 डी। ए है आपका 253 + 19, डी है आपका -5। तो ये जगह 253, 19 5 सा 95, 253 में से 100 गया तो 153 + 5 करेंगे 158। तो 20th term from the 20th term from the last term of the original AP is 158, जो कि हमने कैसे निकाला था AP को रिवर्स करके। ठीक है, कई लोग इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं L + n-1 टाइम्स -d, बट मैं कहता हूँ कि अननेसेसरली फॉर्मूला लर्न करने से अच्छा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यही फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, तो कोई एक ऐसी एपी है जिसकी फोर्थ टर्म जो कि होती है A4 और एट टर्म जो कि होती है A8, इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपको 24। ये तो आपको यहाँ से मालूम पड़ गया। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म इज 44। दूसरा रिलेशन ये दे रखा है सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, यानी आपको एपी डिटरमाइन करनी है। तो एपी डिटरमाइन कैसे होगी जब आपके पास ए बी होगा और डी बी होगा। हम देखते हैं कि किधर लेके जा रहा है। A4 का मतलब AN के फॉर्मूले से A + 3D, A8 का मतलब A + 7D, ये दे रखा है 24। तो ये देखा जाए तो A + A इज 2A, 3D + 7D इज 10D = 24। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन, A + 5D = 24। इस 2 को यहाँ से भेजा उधर तो A + 5D = 24/2। तो A + 5D = 12। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसको लेते हैं A6 + A10 44। A6 होती है A + 5D और A10 होता है A + 9D = 44। A + A is 2A, 5D + 9D is 14D। इन दोनों में भी 2 कॉमन यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो 2 टाइम्स A + 7D = 24। तो A + 7D = 24/2। 24 था 44 था, 44 है। ओके, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ये 44 है। इन पहले इरेज कर देते हैं 44 44 44। ठीक है, ये 44 है। ये आपकी आ गई है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो A + 7D = 22। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं A + 5D = 12। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हें को कैंसिल किया। 70 - 5D is 2D, 22 - 12 is 10। तो D = 10/2 5। D आ गया, A निकाल लेते हैं A + 5D फर्स्ट इक्वेशन से। A + 5D = 12। A + 5 times D is 5 = 12। A + 25 = 12। ये इधर जाएगा तो माइनस, तो A =
-13। ए भी है आपके पास और डी भी है आपके पास। ए भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ए भी क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए विच इज -13, सेकेंड टर्म प्लस डी ऐड होएगा तो +5, -13 + 5 इज -8, फिर नेक्स्ट टर्म -8 + 5 इज -3। तीन ही टर्म्स बोलिए, और भी बोलता तो और भी निकल सकता। दैट्स आवर इजी है, आई होप सो। नेक्स्ट, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? ठीक है, एपी का क्लासिकल एप्लीकेशन है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। तो शुरुआत में उसकी सैलरी थी ₹5,000, ठीक है। फिर उसको इंक्रीमेंट रिसीव होता था 200 का हर साल, तो नेक्स्ट ईयर +200 हुई, सैलरी हो गई 5,200। फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर और 200 हुई, सैलरी हो गई 5,400। इस तरीके से इंक्रीमेंट हर साल 200 के लगते रहे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हो गई, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक एपी है जिसका कि ए है 5,000 और डी है 200, ठीक है। तो कितने साल बाद उसकी, अगर इसको फर्स्ट ईयर मान लेते हैं 1995 को, तो करते हैं। तो ए एन लास्ट टर्म जो है इसके नंबर निकालना है, ये है 7,000 विच इज ए + n-1। डी है, चलो अभी तो पहले लिख रहे हैं, इज 7,000। ए है हमारा 5,000 प्लस डी है 200, तो 200 × n-1 लिख दूँ इसको। ये 5,000 इधर आएगा तो माइनस 7,000 - 5,000 वो यहाँ पे बचा 200 × n-1। 7,000 - 5,000 हो जाएगा 2,000, तो n-1 = 2,000 अपॉन 200, 2 0 2 0 2 2 10 था। तो n-1 = 10 या n ये इधर आएगा तो +1, तो 11। तो 11 साल बाद, अगर इसको फर्स्ट ईयर माने तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हुई, 7,000 हुई आफ्टर 11 ईयर्स। अब फर्स्ट ईयर क्या था 1995, तो 1995 में 11 ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, ईयर 2006 में सुब्बाराव सैलरी रीच्ड 7,000। ऑलराइट, नेक्स्ट, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings became ₹20.75, find 9। तो फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया, ₹5। तो फर्स्ट वीक वाले को लिख लेते हैं 5। और फिर हर हफ्ते उसने कितना इंक्रीज किया, ₹1.75। तो नेक्स्ट वीक कितना हुआ, ₹5 में ₹1.75 बढ़ के या ₹6.75। फिर नेक्स्ट वीक ₹1.75 उसने बढ़ा के, इस तरह से बढ़ाती गई। तो एक टाइम ऐसा आया जब उसके पास टोटल हो गया ₹20.75। तो ये कितने वीक्स बाद हुआ, ये पूछा गया है, मैन निकालना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक एपी है जिसकी कि ए है 5, डी है ₹1.70 या 1.75 और nth टर्म 20.75, en is 20.75। nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d = 20.75। a है हमारा 5 + n-1 × d is 1.75 = 20.75। इसको यहाँ रखते हैं, 5 को उधर भेजते हैं, तो I'll get 1.75 × n-1 equals to 20.75 - 5 which is 15.75. So n-1 will be equal to 15.75
अपॉन 1.75, 2 प्लेसेस डेसिमल्स हैं, कैंसिल हो गए। ठीक है, थोड़ा बड़े से रिड्यूस करते हैं, 5 से ही करें, चलिए 5 से करते हैं। 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 3 are 15, 5 5 are 25। ठीक है, 35 कितना सा आएगा, 359 सा आएगा ये, कर लेते हैं फिर भी। 5 6 are 30, 5 3 are 15, 5 7 are 7 1 are 7, 7 9 are 16, 3। तो n minus 1 is equals to 9, तो n is equals to 1 plus 9 यानी 10। देखिए फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज बजाए, तो आफ्टर 10 वीक्स हर सेविंग्स वुड बी ₹20.7। तो आफ्टर 10 वीक्स, 10 हफ्ते बाद उसने इतना। ऑलराइट, so that's it for today guys. I'll see you very shortly with the solution of next exercise. Stay tuned. See you. Bye now.